गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 15 स्वामी विवेकानंद पाठ का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पाठ में स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में बताया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बालक नरेंद्र नाथ अपने जीवन में किस तरह से साहस के साथ आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे वह नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सत्य की खोज में वह इधर उधर भटक रहे थे, तभी उनका मिलन रामकृष्ण परमहंस से हुआ और उनकी बातों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने उनको अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद वे हिमालय पर कई दिनों तक तपस्या करते रहे और तपस्या करने के बाद वे पहाड़ से जब नीचे आए तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया और तभी उन्हें समाचार मिला अमेरिका में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है। वहाँ पर ये अपनी भक्त मंडली की सहायता से पहुँच जाते हैं और भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ ज़बरदस्त भाषण देते हैं, जिससे हमारे भारत का नाम रोशन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ के शेष भाग की। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। सभी धर्माचार्य उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि स्वामी जी अपने श्रीमुख से कुछ कहें। धर्माचार्य का अर्थ है धर्मों के आचार्य यानी गुरु। श्रीमुख का अर्थ है सुंदर मुख से। स्वामी जी ने वहाँ ऐसा पांडित्यपूर्ण अर्थात विद्वतापूर्ण जोश से भरा हुआ ओजस्वी और धारा प्रवाह अर्थात निरंतर भाषण दिया कि श्रोता यानी सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए अर्थात भाव विभोर हो गए। उन्हें यह विश्वास ही न होता था कि पराधीन भारत का हिंदू ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण भी दे सकता है। स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं कर रखनी चाहिए। यह बात उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा वहाँ के समाचार पत्रों में छपने लगी। द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने उनके भाषणों पर टिप्पणी करते हुए लिखा, धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है। उनकी वाणी में यह प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मृत हो जाते थे अर्थात खुद में खो जाते थे। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वहाँ वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनकी ख्याति उनसे पहले ही पहुँच गई थी। वहाँ ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे, स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहते। वे करीब 1 वर्ष वहाँ रहे। वहाँ के लोग स्वामी जी द्वारा बताए वेदांत पर लट्टू हो गए अर्थात मोहित हो गए। उनके कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ ही भारत आए। 16 सितंबर 1896 को स्वामी जी स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए। स्वामी जी जब जहाज़ से कोलंबो में उतरे तो जनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था अर्थात देखने लायक था। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते थे। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था। उनका शरीर गठा हुआ था। गठा हुआ का अर्थ है एकदम बलिष्ठ, मजबूत। उनकी दृष्टि में चुंबकीय प्रभाव था और मुखमंडल पर आत्म तेज की चमक। उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे अर्थात बोलने वाले थे। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। ज्ञाता का अर्थ है जानकार। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।
वे केवल 4 घंटे सोते थे। प्रातः 4 बजे उठकर जप ध्यान में लग जाते थे। वे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए कहा था, प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यवर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस भीरुता से, भीरुता यानी कायरता, वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर इसकी शाखाएं देश भर में खोल दी। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार प्रसार करना है। सन 1897 में भारत में प्लेग की महामारी फैल गई। स्वामी जी ने दीनबंधुओं की सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने ढाका, कोलकाता और तमिलनाडु में जगह जगह सेवाश्रम खोले। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे अपने भक्तों से कहने लगे थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत निकट है, अर्थात मेरी मृत्यु निकट है। 4 जुलाई 1902 को वे एकाएक समाधि में लीन हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे प्रहर 2 घंटे तक वेदोपदेश देते रहे। इसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और उसी अवस्था में शरीर को त्याग स्वर्ग सिधार गए। कन्याकुमारी में समुद्र के माध्य बना विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृति को संजोए हुए है। वे ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित कर गए हैं जो संसार को सदैव आलोकित करती रहेगी। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में वे केशव के समान 18 शक्तियों के स्वामी थे। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है, स्वामी जी सर्वधर्म सम्मेलन में कैसे पहुँचे? वहाँ उन्हें किन अभावों का सामना करना पड़ा? दूसरा क्वेश्चन आता है, स्वामी जी ने पश्चिम वालों को क्या नई बात बताई, उसका वहाँ क्या प्रभाव पड़ा? तीसरा क्वेश्चन आता है, स्वामी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु स्वामी जी ने क्या संदेश दिया? पांचवा क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की? इस संस्था का प्रमुख कार्य क्या था? छठा क्वेश्चन आता है, स्वामी जी ने कब और किन परिस्थितियों में अपने शरीर का त्याग किया? सातवां क्वेश्चन आता है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन आता है, आशय स्पष्ट कीजिए। और ये नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिनको आप देखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज का आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर एंड डू एंड लर्न क्वेश्चन आंसर इन योर रजिस्टर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए।